वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते बन्नू दौरे के दौरान वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान को खारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। दहशतगर्दों के सहूलतकार अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और भारत उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और आला सतह इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी की सतह पर पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद तालिबान हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को हल न करने पर शदीद मायूस है। हालांकि पाकिस्तान ने इस साल काबुल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज की हैं ताकि पिछले साल के बढ़ते तनाव और आला सतही राबतों के तात्तुल के बाद ताल्लुकात को असर नौ कायम किया जा सके। इससे पहले दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान तक जुमलों का तबादला भी हुआ। इस साल अगस्त में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नंगरहार और खोस्त में फजाई हमलों का इल्जाम भी लगाया। इस्लामाबाद ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तालिबान के दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2024 के दौरान 288 आम शहरी और 421 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शहीद हुए, जबकि 2023 में 205 आम शहरी और 329 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तालिबान की हुकूमत ने फितनतुल खारिज को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दिया। पाकिस्तान ने बारहा काबुल पर जोर दिया है कि वो TTP को गैर मुसल्लह करे, उसके रहनुमाओं को गिरफ्तार करे और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर काबू पाए। तालिबान ने यकीन दहानियां जरूर करवाई मगर अमली इक़दाम ना किया। मार्च 2024 में पाकिस्तान ने पहली बार खुलेआम तस्लीम किया कि उसने अफगानिस्तान में फितना खारिज के ठिकानों पर हमले किए हैं। दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी फजाइया ने पक्तिका में TTP के ठिकानों पर हमले किए, जो कि पाकिस्तानी चौकी पर हमले के बाद किए गए, जिसमें 16 एहलकार शहीद हुए थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत पर सख्तियां बढ़ाई, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी शुरू की। अब तक करीबन 12 लाख अफगानी वापस भेजे जा चुके हैं। इस साल पाकिस्तान ने फिर दबाव डालने की पॉलिसी के साथ तालिबान से दोबारा सिफारती राब्ते बहाल किए। तालिबान ने एक बार फिर TTP को रोकने की यकीन दहानी कराई मगर अमली तौर पर कुछ भी ना किया। अप्रैल 2025 में नायब वजीर आजम इसहाक डार के काबुल दौरे के दौरान तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड पर पेशरफ्त हुई, लेकिन सिक्योरिटी मामलात पर कोई ठोस नतीजा सामने न आया। इसी तरह से फरीक इजलास जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन मौजूद थे, वो भी नतीजा खेज न हो सका क्योंकि तालिबान ने मुश्तरका एलामिये में TTP का नाम शामिल करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की मायूसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। दबाव और सिफारतकारी के इम्तिजाज के बावजूद तालिबान के रवैये में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए दाखिली और खारजा, अमेरिका और चीन को भी शामिल किया जाए, इन तमाम सतह पर क्या इक़दामात उठा सकता है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, पाकिस्तान या खारिज अफगानिस्तान, एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह, पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज। क्या वज़ीर आज़म ने तालिबान हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे दी? ज़ैगम साहब, एक ही तरह की गुफ्तगू दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ मुस्तकिल किए जा रही है जो कि नतीजा खेज नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस्लामाबाद ने बहुत मार्जिन दिया है, काबुल वहीं खड़ा है जहां से आगाज किया था। यहां से आगे रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बड़ा वाज़ेह है। एक तो वो जो फैज साहब ने कहा था ना कि थे बड़े बेदर्द लम्हे खत्मे दर्द इश्क, इतनी बड़ी बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। देखिए, अभी तक हम मानने को तैयार नहीं है, हमारा दिल नहीं मान रहा कि ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुजाहिद भाई हैं, जो हमारी रोटियां खाते रहे हैं, जो हमें इस्लाम, हमसे इस्लाम सीख कर गए हैं, वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे अफगानिस्तान के नस्ल परस्त हुक्मरान कर रहे थे, जैसे कम्युनिस्ट कर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला। देखिए, जो रियासतें होती हैं उनकी पॉलिसियों में एक पाथ डिपेंडेंसी होती है। जो पॉलिसियां बन चुकी होती हैं, नई हुकूमतें अक्सर औकात उसी पर चलती हैं। तो जो नए भाई आए हैं इनमें वो सब कुछ मौजूद है जो नस्ल परस्त और कम्युनिस्टों में था। वो तमाम पाकिस्तान दुश्मनी मौजूद है, पाकिस्तान को तोड़ने की ख्वाहिश मौजूद है, और प्लस ये है कि ये हमें काफिर भी साथ में गर्दानते हैं। अब वजीर आजम साहब जो उनसे बार बार कह रहे हैं कि बताओ हमारे साथ हो या नहीं हो, तो जनाब वजीर आजम साहब, क्या मुल्ला हैबतुल्लाह साहब आपको एफिडेविट लिख कर दें, बयान हल्फी लिख कर दें कि वो आपके साथ नहीं है, वो TTP के साथ हैं, तो कितनी दफा आपको बताएं?
वो दहशतगर्दों की वेव्स आफ्टर वेव्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो दहशतगर्दों को पनाहगाहें दिए बैठे हैं, ट्रेनिंग सेंटर उनको बना दिए हैं। तो दहशतगर्दों के बड़े सरगने हैं, उनको जेलों से छोड़कर वुज़रा का स्टेटस दिया है, उनको डॉलरों में माहाना मुशाहरे मिलते हैं, उनको असला दिया गया है, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अब और वो कैसे कह दें कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम टीटीपी के साथ हैं? भाई वो टीटीपी के साथ हैं और पाकिस्तान को इस रियलिटी के साथ एडजस्ट करना है। पाकिस्तान को इस बात को तस्लीम करना है कि अफगानिस्तान एक हॉस्टाइल स्टेट है, बिरादर बिरादर नहीं है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, आज तालिबान हुकूमत अपनी जंग लड़ रही है पाकिस्तान के साथ, या किसी की जंग, या किसी के लिए ये जंग लड़ रही है पाकिस्तान के साथ? देखिए, किसी को वो खुद लेकर आते हैं, ज्यादा शौक इनको खुद होता है। जो अफगान हुक्मरान हैं, उनकी जो अपनी नफरत है पाकिस्तान के साथ, जो उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया है, जो अपनी थियरीज बना ली हैं, उसके अलावा जो अपने स्टीरियोटाइप्स उन्होंने अपने बारे में बना रखे हैं और जो पाकिस्तान के बारे में बना रखते हैं, वो सबसे पहले हैं। उसके बाद उनको ताउन मिल जाता है उन तमाम से जो खित्ते में गड़बड़ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। ठीक, अगर उनकी अपनी नीयत ठीक नहीं हो तो रॉ क्या कर लेगा? मुझे बताइए, 20 साल तक जब ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत थी, जो अमेरिका की पपेट हुकूमत थी, जो कठपुतली हुकूमत थी, ठीक, उसको किस चीज की कमी थी? पाकिस्तान दुश्मनी थी ना कि वो रॉ को लेकर आए थे, अपनी फौज को हिंदुस्तान में ट्रेनिंग करवाने लेकर गए थे। इनकी अपनी दुश्मनी थी ना। पाकिस्तान ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्होंने हिंदुस्तान को लेके पाकिस्तान का घेराव कर लिया। तो पाकिस्तान क्या करे? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। हमें ये मालूम हो चुका है कि जिस तरीके से पुराने हुक्मरान थे, उसी तरीके से ये इस्लामिस्ट हैं। और हमने क्या करना है? देखें, हमने क्विड प्रो को की पॉलिसी अपनानी है। लेन देन जो तुम करोगे हम वही करेंगे। हमने अब रेंट ऑफर नहीं करनी कि मुफ्त में जो चीजें मिलती रही ये नहीं मिलेंगी। हमने बॉर्डर को लिवरेज करने में, आखिरी सिर्फ एक बात आपको बता दूं, याद दिला दूं, व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। देखिए, 1961 तक, बल्कि 1963 तक सरदार दाऊद ने तबाही मचा सकी थी पाकिस्तान के साथ। यहां तक कि उसने 61 में बाजोड़ पे हमला कर दिया। 1 साल तक पहले वो पख्तूनिस्तान कर रहा था, 100 तमाशे कर रहा था। पाकिस्तान ने 1961 में बॉर्डर को सील कर दिया, सफीर को वापस बुला दिया, अफगान सफीर को वापस भेज दिया। नतीजा क्या निकला कि 1963 में सदर साहब ने, जो दाऊद का साला था, दाऊद का यानी आप देखिए, उसने वजीर आजम को निकाल बाहर किया और फिर उसके बाद 10 साल तक चैन और मतलब या साथ वालों से लड़ते हैं या खुद से लड़ते हैं। हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, जो ज़ैगम साहब ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, कब ये तालिबान तस्लीम कर लेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो शाही अफगानिस्तान रहा हो, कौम परस्त अफगानिस्तान, भारत नवाज, रूस नवाज या अमेरिका नवाज अफगानिस्तान रहा हो? साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकी हैं, तो अब तो इतना टूट फूट का शिकार अफगानिस्तान है, जहां राजवाड़े हैं या धड़ों में बटा हुआ है, एक रियासत के तौर पे भी मौजूद नहीं, फिर वो किस तरह की जंग चाह रहा है पाकिस्तान से? यार, आप लोगों का जवाब नहीं। वैसे अब बेसिकली जो ज़ैगम खान साहब ने बात की है, उसके बाद बात करना बनता नहीं। आज मुझे फिर वो कायदे आज़म सानी याद आ गया, नवाज शरीफ, और उसका वो पुराना प्रोपेगेंडा, बोदा, खोखला, बेतुका जाहिलाना नारा, जिसकी तशहीर पे अवाम का करोड़ों रुपया खर्च किया गया। फ्रंट पेज पे इश्तिहार थे, तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, ले काबुल चाहे लेंगे। अब पता नहीं कौन लोग हैं। अच्छा, लोगों का पैसा उन पे खर्च करके, प्रोपेगेंडा करके, अपना माइलेज लेके, मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, उन्हें ही मिसलीड किया। और बाद में जो लोग आते रहे चवल, वो भी अनपढ़ी थे। देखो, बात सुनो, जाहिलों को इल्म नहीं था कि काबुल और कूफे में कोई फर्क नहीं है। अगर यकीन नहीं ना आता तो यहां तो लोगों को यह भी नहीं पता कि तुस्के बाबरी नाम की कोई किताब नहीं है, वक़ाए बाबर हैं, उसका कोई नाम नहीं है। वो ओरिजिनली तुर्की जबान में लिखी गई थी, पढ़ के देख लो।
तुम्हें इनका असल देखो, अफगान बनी नौ इंसान का इंतहाई स्पेशल, अनोखा, मुनफरद सा मॉडल है। तफसील से मादरत, चांगड़ा मारोगे फिर। पाकिस्तानी सब्र का पैमाना लबरेज ही रहेगा, काबुल का DNA तब्दील नहीं होगा। उनकी कभी तारीख तो उठा के देखो, पैमाना लबरेज, पैमाना हूं लबरेज हो है। ज़ैगम खान साहब ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है उसकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत है? लबरेज जंगा पैमाना है, जिस तरह वो तुंदे जाते है सारा कुछ, पैमाना वड्डा हुंदा जांदा, बस इंज ही लबरेज रहेगा। मुठ रखो।